माय डियर व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। एंडोक्राइन सिस्टम एनाटमी का एक चैप्टर था और इस सिस्टम में हमने मुख्तलिफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स डिस्कस की। आज जो ग्लैंड है उसको हम एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। एड्रीनल ग्लैंड ये कहाँ वाक़ हैं और इसकी हार्मोन कितने हैं और इसकी अहमियत के बारे में हम बयान करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में सब ग्लैंड्स अहम है, लेकिन एड्रीनल ग्लैंड जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद जो है एक दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है। अगर एड्रीनल ग्लैंड एक इंसान में ख़राब हो गया तो आप समझ जाए कि ये इंसान ख़त्म हो गया, क्योंकि एड्रीनल ग्लैंड जो है ये एक ऐसा ग्लैंड है कि इंसान की लाइफ सर्वाइवल ज़्यादातर जो है वो डिपेंड करते हैं एड्रीनल ग्लैंड की फंक्शनैलिटी पर और इसकी सेहत पर। तो एड्रीनल ग्लैंड शॉर्टली हम इसका एनाटमी बयान करते हैं कि एड्रीनल ग्लैंड अ ट्रायंगुलर triangular 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 gland triangular gland located on the upper pole of each kidney। किडनी के ऊपर या गुर्दे के ऊपर अपर पोल पर ये वाक़ई है। these are 2n नंबर। इसकी तादाद जो है ये 2 है। these are 2n नंबर। adrenal gland it is also called suprarenal gland। suprarenal gland भी इसको कहते हैं। और इसके साथ ही ये ग्लैंड it is about 4 ग्राम in weight। इसका वजन जो है ये तकरीबन 4 ग्राम तक इसका वजन है। एड्रीनल ग्लैंड it is surrounded by a कैप्सूल। इसके इर्द गिर्द जो है एक लेयर होता है, कैप्सूल होता है, ये इसके प्रोटेक्शन के लिए है। और इसका ब्लड सप्लाई रेनल आर्टरी एंड वेन सप्लाई टू द adrenal gland। there are 2 parts of adrenal gland। adrenal gland के 2 हिस्से हैं। adrenal gland के 2 parts है। जो outer parts है commonly it is yellow और इस आउटर पार्ट्स को हम कहते हैं एड्रीनल कार्टेक्स। जबकि कंसंट्रेटेड इनर कंसंट्रेटेड पार्ट is called adrenal medulla। medulla।
ये एड्रिनल ग्लैंड का शॉर्ट एनाटमी है। इसकी जो हार्मोन है, इससे जो हार्मोन रिलीज होते हैं उन सब को हम डायग्रामेटिकली थोड़ा सा बयान करते हैं। 2-3-4 वीडियो जो है मेरे बड़े बहुत ज़्यादा वक्त के हैं, लंबी हो गई, लेकिन उसमें बहुत नॉलेज है इसलिए मैंने टाइम ज़्यादा लिया है। आज की वीडियो में मैं कोशिश करता हूं कि इसको शॉर्टकट बयान करूं और क्लोज करूं। एड्रिनल ग्लैंड को अगर हम डायग्रामेटिकली ड्रा करते हैं या इसका डायग्राम हम ड्रा करते हैं तो ये इस तरह ट्रायंगुलर शेप का ग्लैंड होता है। अब इस ग्लैंड के दो पार्ट्स है। जो इनर पार्ट्स है, यहाँ जो मैंने ब्लैक मार्कर से लिख दिया, ये ब्लैक एरिया जो है इसको हम कहते हैं मेडुला। इसको हम कहते हैं मेडुला, इनर मोस्ट पार्ट है। जबकि ये एरिया जो है, ये एरिया जो बाहर की तरफ जो एरिया है, इस एरिया को हम कार्टेक्स कहते हैं। इसको हम कार्टेक्स कहते हैं। इसके दो हिस्से हैं। अब इस कार्टेक्स से भी हार्मोन रिलीज होते हैं और मेडुला से भी हार्मोन रिलीज होते हैं, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन्स। तो हम पहले जो है हम इसको हम हटाते हैं, मेडुला इससे खत्म करते हैं और सिर्फ जो है कार्टेक्स की तरफ आते हैं, एड्रिनल कार्टेक्स की तरफ। तो एड्रिनल कार्टेक्स अगर हम इसको मजीद थोड़ा सा डिटेल में बयान करते हैं तो एड्रिनल कार्टेक्स जो है ये दोबारा अगेन इसके 3 लेयर्स हैं। एड्रिनल कार्टेक्स के 3 लेयर्स होते हैं। एड्रिनल कार्टेक्स के 3 लेयर होते हैं। सपोज ये रेड जो लेयर है, जो आउटर लेयर है, थिक लेयर है, ये लेयर जो है ये इसको हम एक शॉर्टकट इस वर्ड्स की से GFR से हम इंडिकेट करते हैं। इसके जरिए हम आसानी के साथ ये नाम, इसके लेयर के नाम बयान करते हैं। G से मतलब है कि जोना ग्लोमेरुलोसा, मेरुलोसा। एक आउटर मोस्ट लेयर है जोना ग्लोमेरुलोसा, और एफ जो है ये दूसरी लेयर की तरफ इशारा है, जो मिडल लेयर है कार्टेक्स के। सपोज मैं ये ब्लैक से ड्रा करता हूं पेन से, तो ये मिडल लेयर है और ये इस लेयर को हम एफ से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो किडनी में नॉर्मल एक फिल्ट्रेशन रेट शो करते हैं, तो एफ से हम ये इंडिकेट करते हैं कि जोना पेसिक्युलेटा। और साथ ही एक इनर लेयर है, मोस्ट इनर साइड जो है, मैं इसको इससे ये ब्लू पेन से मैं मार्क करता हूं। इस लेयर को हम कहते हैं जोना
रेटिक्यूलोसा, ये 3 लेयर है। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स की इन 3 लेयर से a group of hormone released from adrenal gland। एड्रिनल ग्लैंड से मुख्तलिफ हार्मोन्स के ग्रुप जो है ये खारिज होती हैं और इसको कंबाइनली हम कहते हैं कार्टिकॉइड्स। कार्टिकॉइड्स जो है कंबाइनली हम सारे इस हार्मोन को हम कार्टिकॉइड्स कहते हैं। अब जोना ग्लोमेरुलोसा जो है इससे इन्हीं 50 से अबव हार्मोन्स इससे रिलीज होती हैं, लेकिन हमारे लिए मेडिकली इम्पॉर्टेंट है, बॉडी में जो इम्पॉर्टेंट है, तो जोना ग्लोमेरुलोसा से जो हार्मोन रिलीज होती है उसको हम कहते हैं मेनरलो कार्टिकॉइड। एक हार्मोन ये बैरूनी लेयर, आउटर लेयर जोना ग्लोमेरुलोसा से रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं मेनरलो कार्टिकॉइड। अब मेनरलो कार्टिकॉइड में एक हार्मोन है और वो ज्यादा, मेनरलो कार्टिकॉइड में भी बहुत ज्यादा हार्मोन है, लेकिन हम इम्पॉर्टेंट हार्मोन है उसको हम अल्डोस्टेरॉन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन है। जोना पिसिकुलेटा से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं ग्लूकोकार्टिकॉइड। ये भी एक ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है। इसमें हम एक हार्मोन का नाम लेते हैं और उसको कहते हैं कार्टिसोल। हाइड्रोकार्टिसोन जो नाम आपको याद है, कार्टिसोल, ये हार्मोन इससे रिलीज होते हैं। अब जोना रेटिकुलोसा जो है इससे एक हार्मोन रिलीज होता है जो मेल और फीमेल ये सारी दोनों में पैदा होती हैं, और इससे जो हार्मोन रिलीज होती है इसको हम सिंपली एंड्रोजन हार्मोन कहते हैं। एंड्रोजन हार्मोन जो एक मेल और फीमेल की आइडेंटिफिकेशन इस हार्मोन की वजह से होती है। ये हार्मोन्स मेनरलोकार्टिकॉइड या अल्डोस्टेरॉन जो है ये क्या काम करते हैं, ये हमारी जिस्म में जब डिहाइड्रेशन होता है, यानी हमारी जिस्म में जब फ्लूइड्स की कमी आती है या नमकियात की कमी आती है, तो इसी सूरत ये अल्डोस्टेरॉन और ये मेनरलोकार्टिकॉइड हार्मोन ये रिलीज होते हैं और इस लॉस को पूरा करते हैं, वापस बहाल करते हैं अल्डोस्टेरॉन, और ये हमारी बॉडी की फ्लूइड्स और मिनरल नमकियात जो है इसके बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। ग्लूकोकार्टिकॉइड इज द नेम इंडिकेट, ये बॉडी में ग्लूकोज की लेवल जो है इसको मेंटेन रखते हैं, कायम रखते हैं, इसके मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखते हैं, और साथ ही इस हार्मोन को हम कार्टिसोल, इसको लाइफ सेविंग हार्मोन कहते हैं। लाइफ सेविंग हार्मोन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अहम हार्मोन है कार्टिसोल। इंसान की जिंदगी को ये हार्मोन जो है बचाती है कार्टिसोल।
ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, ग्लूकोज की हार्ट रेट, हमारे बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शंस जो है ये करते हैं। इसके साथ ही एंड्रोजन जो मैंने बयान किया, अगर एंड्रोजन की वजह से कुछ फीमेल जो है उसकी दाढ़ी आती हैं या उसके साउंड आवाज़ में कुछ फ़र्क होती हैं, इस तरह मेल की कुछ खसूसियात होती हैं, तो ये एंड्रोजन की वजह से होते हैं। अब ये एक हिस्सा था जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड की एड्रिनल कार्टेक्स, इसको हम कहते हैं एड्रिनल कार्टेक्स। अब हम दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं जिसको हम मेडोला के नाम से याद करते हैं, यानी एड्रिनल मेडोला। एड्रिनल मेडोला से जो हार्मोन रिलीज होते हैं, सपोज मैं ड्रा करता हूं ये एड्रिनल मेडोला है, सो एड्रिनल मेडोला से जो हार्मोन रिलीज होते हैं हम एड्रिनल मेडोला से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उसमें हमारे साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन है, एक का नाम है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन, केटिकोलामीन जिसको हम कहते हैं केटिकोलामीन कंबाइनली, और दूसरा हार्मोन है नॉन एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, नॉन एड्रेनलिन। ये हार्मोन जो है ये मेडुलरी रीजन से एड्रेनलिन, ये मेडुलरी रीजन से खारिज होते हैं। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन जो है ये इन हार्मोन्स को हम कंबाइनली एक नाम से याद करते हैं, इसको हम कहते हैं केटिकोलामीन। ये एक हार्मोन है, इसको हम फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के नाम से याद करते हैं। ये एड्रेनलिन वो हार्मोन है जो नर्वस सिस्टम के साथ सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में मिलके, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ मिलके हमारी बॉडी में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़, हमारे जिस्म को मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के लिए तैयार करती हैं। और इसमें एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स है। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन जो है, स्पेशली एड्रेनलिन जो है ये हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं और साथ ही ये इंसान पर खौफ तारी करता है, यानी खौफ की हालत में इंसान को ये खौफ की हालत पैदा करती है जब ये एक्सेसिव रिलीज होते हैं। और इसके साथ ही नॉन एड्रेनलिन जो है इसका एंटागोनिस्ट है, ये दोबारा जो है इसको बहाल करती हैं। तो इस लिहाज से इसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। और ये एंडोक्राइन सिस्टम में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लैंड था, एड्रिनल ग्लैंड। तो ये आज का फाइनल एंडोक्राइन सिस्टम में एनाटमी में एक वीडियो था, एड्रिनल ग्लैंड। थैंक यू सो मच for watching my video.